जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर को लेकर एक तमाशा बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उसे एनआरसी कह रही हैं। और दूसरा तमाशा केरल और तमिलनाडु में चल रहा है, खास तौर से केरल के अंदर, जहां पर सीपीएम भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, मुस्लिम लीग भी परेशान है और दौड़ दौड़ कर कोर्ट जा रहे हैं। पहले केरल की सरकार गई, केरल हाई कोर्ट गई कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एसआईआर रद्द कर देनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए। तब तक स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ये इसका होने में दिक्कत हो सकती है, लोगों के नाम कट सकते हैं। ये सब बहानेबाजी करके लोग कोर्ट गए। केरल हाई कोर्ट ने भगा दिया कि एसआईआर नहीं रुकेगी, ये दूसरी जगह भी हुई है और यहाँ भी होती रहेगी। इसके बाद मुस्लिम लीग, मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है केरल में, और जिसको राहुल गांधी कहते हैं, बड़ी सेक्युलर पार्टी है। और वही मुस्लिम लीग है ये जो भारत विभाजन में जिसकी अहम भूमिका थी, पाकिस्तान चली गई और यहाँ भारत में भी रह गई। और ये यहाँ पर पूरी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। ये मुस्लिम लीग पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इसे रुकवाओ। यहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है और कांग्रेस इस बार यहाँ पर देखिए, और जगह कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा लड़ रही है इसे लेकर, लेकिन यहाँ पर सीपीएम से लड़ रही है। आरोप सीपीएम पर लगा रही है। एसआईआर रोकने की बात तो कर रही है, लेकिन बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है, बीएलओ को काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसके लिए आरोप सीपीएम पर लगा रही है। क्योंकि यहाँ पर उसका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, उसका मुकाबला सीपीएम से है। एलडीएफ जो कि सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन है, उसके सामने है यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। अब इन दोनों की टक्कर है और कांग्रेस 2 बार से सत्ता में नहीं आ पाई है केरल में, और कांग्रेस तो हर जगह हार ही रही है। एक केरल में इन्हें उम्मीद रहती है, तो इस बार किसी तरह कांग्रेस चाहती है कि हाथ लग जाए सत्ता, इसीलिए यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे को भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन चाहते तीनों हैं कि एसआईआर रुक जाए, और इसके लिए तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। बीएलओ के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, लोगों के नाम वहां कट जाएंगे, इससे परेशानियां होंगी, ये सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। अब इसी में ही इस दौरान जो ये सारा विवाद चल रहा है, इस दौरान एक बीएलओ है अनीश जॉर्ज, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये हाल का ही मामला है। वो बीएलओ थे, वो यही काम कर रहे थे, कन्नूर जिले से थे, और उन्होंने आत्महत्या की। जिसके बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, खासतौर से मुस्लिम लीग और सीपीएम ने, कि ये वर्कलोड के कारण हुआ है। उसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा दबाव था, टारगेट दिए गए थे और उसके इससे काम हो नहीं पा रहा था, दिन रात लगा रहता था, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसमें देखिए ट्विस्ट क्या हुआ, क्या नया मोड़ आया। वो लेकर आई कांग्रेस। कांग्रेस के कन्नूर जिले के अध्यक्ष हैं मार्टिन जॉर्ज। उन्होंने एक ऑडियो वो लेकर आए, और वो ऑडियो था अनीश जॉर्ज और कांग्रेस के बीएलए के बीच में, जिससे ये साफ दिख रहा है, साफ साबित हो रहा है कि बीएलओ जो कि अनीश जॉर्ज है, उनके ऊपर दबाव था सीपीएम का। और ये कांग्रेस का आरोप है कि सीपीएम के बीएलए हैं रफीक वहां पर, और वो दबाव डाल रहे थे कि जब बीएलओ अनीश जॉर्ज फील्ड में जाए, यानी कि लोगों को फॉर्म देने जाए, तो वो कांग्रेस के बीएलए को लेकर ना जाए। आप अंतर भी समझ लीजिए, बीएलओ होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नियुक्त करते हैं, और ये अधिकतर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि टीचर्स होते हैं, पंचायत में काम करने वाले लोग होते हैं, और या कोई और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो ये सब चुनाव के काम में लगाए जाते हैं। और बीएलए होता है ब्लॉक लेवल एजेंट। ब्लॉक लेवल एजेंट को पार्टियां अपनी तरफ से तैनात करती है, नियुक्त करती है, और वो बीएलओ के साथ मिलकर किसी इलाके में लोगों की वोटर लिस्ट में सुधार का काम करता है। फॉर्म पहुंचाना, लोगों तक फॉर्म पहुंचाना, उन्होंने भर लिया उनसे कलेक्ट करके बीएलओ को देना, लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए, क्या दस्तावेजों की जरूरत है, कहाँ गलतियां हो सकती है या किसका नाम रह गया, ये सब उस इलाके के बीएलए का काम होता है कि वो लोगों की मदद करे। लेकिन वो पार्टी का आदमी होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, वहां पर झगड़ा ये चल रहा है इनका कि कांग्रेस चाहती है हमारा बीएलए जाए, ताकि जो हमारे वोटर्स हैं, किसी भी इलाके में होता है कि कुछ बूथ पर आपको लगता है कि यहाँ आपको पसंद करने वाले ज्यादा हैं, किसी बूथ पर होता है कि दूसरे को पसंद करने वाले हैं। गांव-गांव में भी ऐसा होता है, कोई मोहल्ला अलग अलग होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हमारा बीएलए अगर जाएगा तो वो अब हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम बीएलओ के पास वोटर लिस्ट में जरूर चढ़वा लेगा, फॉर्म देगा उन्हें, इस बात का ध्यान रखेगा कि जो उसके समर्थक हैं
जो घर से वोट पड़ता है, जितना अंदाजा इनको होता है, तो वहां पर वोट मिले, वहां पर फॉर्म मिले ही मिले, ताकि फॉर्म मिलेगा तब तो आगे नाम चढ़ेगा। और इधर से सीपीएम भी सोचती है कि हमारा फिर हमारा बीएलए जाए और दूसरे का ना जाए। जो हमारा जाएगा वो क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि जो दूसरी पार्टी के समर्थक है उन तक फॉर्म ना पहुंचे, या उनके फॉर्म में गड़बड़ी हो जाए, या उनके दस्तावेज पूरे ना हो, ताकि उसका वोटर कम हो जाए। तो ये झगड़ा चल रहा है। अब उसमें जो बीएलओ है उनके ऊपर दबाव था, अनिल जॉर्ज के ऊपर सीपीएम का, कांग्रेस का ये आरोप है कि कांग्रेस के सीपीएम के बीएलए रफीक का कहना था कि तुम कांग्रेस के बीएलए को साथ लेकर मत जाओ, हमारे हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार हो। ये मामला है। अब वोटर लिस्ट इनके हिसाब से तैयार करे बीएलओ, तो करे क्या बेचारा। अब यहाँ पर सीपीएम का बीएलए जा रहा है और वो कहेगा कि कागज नहीं है, नाम चढ़ा दो। क्या करेगा? कैसे भी चढ़ा दो, नाम मत काटो। और वो तो कन्नूर ऐसा इलाका, खासतौर से केरल में मार काट का इन लोग का इतिहास है। यहाँ तो बात ऐसे नहीं बनती है, सीधे सीधे जान ही जाती है। और यही डर लग रहा होगा बीएलओ को, हो सकता है उसे कोई धमकी भी दी गई हो, परिवार से जुड़ी भी धमकी दी गई हो। वो इसकी आत्महत्या की वजह कांग्रेस ये बता रही है कि सीपीएम ने मजबूर किया। वो इस कदर दबाव में था कि काम तो चलिए काम है ही, लेकिन काम उसको ठीक तरह से ना करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। केरल में समस्या है रिपीटेड वोटर्स की, पलायन कर चुके लोगों की। यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि कई कई जगह ऐसे हैं जहाँ ताले लगे, बरसों से ताले लगे हैं, लोग बस गए बाहर। और खास तौर से मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, और वहां पर दुबई में बस जाते हैं और वहीं रह रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं सालों साल तक। और पिछले चुनाव में देखिए हुआ क्या था, जो अभी लोकसभा चुनाव में प्लेन में भर भर कर लोग लाए गए थे, कि वो दुबई से लोग लाए थे प्राइवेट प्लेन करके यहाँ पर वोट डलवाने के लिए। और ये सब मुस्लिम लीग ने अरेंज किया था, और उसके लिए स्पॉन्सर भी लिया था इन्होंने, कि इनको, क्योंकि महंगा पड़ता है प्लेन में, आप वहां से यहाँ लाएंगे और इतने सारे लोगों को एक साथ, सब तो अपनी टिकट से आएंगे नहीं, सबको टिकट भेज भेज के करना भी मुश्किल है। इसलिए प्राइवेट प्लेन रखा गया था कि सबको एक समय पे बुलाया, बिठाया और ले आए, यहाँ वोट डलवाया, फिर वापस छोड़ाए। तो वो लोग अपनी वोट की अहमियत जानते हैं, उन लोग को पता है कि भारत में शासन करना है, भारत में अपनी चलानी है, तो वोट देना पड़ेगा, सरकार अपनी पसंद की बनानी पड़ेगी। हिंदू भले ही बटा रहे, केरल में तो हालत ही वैसे भी खराब है हिंदुओं की। तो यहाँ पर अब समस्या इनको ये आ गई है कि जो लोग वहां है ही नहीं, तो आपका वो आदमी आएगा कहाँ से, अगर उसका कोई परिवार वाला यहाँ नहीं रह रहा है, तो ऐसे में उसके कागज देगा कौन, और वो भी अपने कागज वहां से कैसे भेजेगा उसको। और हो सकता है कि कागज ही ना हो उसके पास, ये भी बहुत संभावना है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना अलग बात है, यहाँ के सारे कागज होना अलग बात है। आपने वोटर आईडी बना के रखा है, लेकिन आपके क्या दूसरे कागज हैं, आप वहीं के नागरिक बन गए हैं तो क्या कौन जाने। और यहाँ पर फिर भी आके वोट दे रहे हैं, घुसपैठिए तो वैसे ही वोट देते हैं, दो दो जगह के नागरिक होते हैं। तो ये सारी समस्याएं इनको खड़ी हो गई हैं। मुस्लिम लीग को भी यही बेचैनी है, क्योंकि कई मुसलमान, ज्यादातर मुसलमानों की संख्या है जो इस वक्त यहाँ है नहीं, वो चले गए हैं दूसरे मुस्लिम देशों में, वहां जाकर बस गए, वहीं कमा रहे हैं, परिवार भी वहीं पर है। तो अब उनका वोटर आईडी बनाया कैसे जाए, उन्हें भारत का नागरिक कैसे रखा जाए, इसके लिए बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है कि आप मतलब पूरे, आप कागज नहीं भी है तो स्वीकार कर लो, ऐसे ही स्वीकार कर लो, वहां भी फॉर्म दे दो, हम आपको सब अरेंज करके दे देंगे। ये इस तरह की कोशिशें हो रही है, और कोई एक पार्टी ये नहीं कर रही है, मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सबको फायदा मिलता है। अब मुस्लिम लीग क्योंकि कांग्रेस के साथ है, गठबंधन में है, तो उसको फायदा मिलता है, कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलता है, सबके सब इसलिए कोर्ट में दौड़ रहे हैं। और कांग्रेस जो इल्जाम लगा रही है सीपीएम पर कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में आके नहीं बोल रही है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है बीएलओ पर वर्कलोड है और एसआईआर से लोगों का नाम कट सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात बदल जाती है, केरल जाके बात बदल जाती है, बंगाल में कुछ और बोलते हैं, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं। तो इनका हाल आप देख लीजिए, जितने मुंह उतनी बातें कहते हैं, इनका हाल ये है कि जितनी जगह पार्टियां उतनी तरह के इनके कारण। यही बात आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर से आपको लगता है कि नुकसान होगा, लोगों के नाम कटेंगे, बीएलओ पर वर्कलोड है, लेकिन वहां बोल रहे हैं कि नहीं जी सीपीएम वाला परेशान कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया कांग्रेस का देखिए। और यही यहाँ यही जो रिपीटेड वोटर्स और ये गायब वोटर्स है,
इनके जाने से इनको परेशानी है, क्योंकि ये लोग आते थे वोट देते थे या फिर इनकी जगह कोई और वोट देता था। रिपीटेड वोटर्स का खेल तो बड़ा है और ये पार्टियां करती रही हैं। मुस्लिम इलाकों में तो और होता रहा है, बुर्का डाल के इसलिए भी वोट देने की बड़ी जिद की जाती है कि चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन कितनी बार आकर वोट दे गया है। अब जब एसआईआर में ये सारी शुद्धियां हो रही हैं, ये सब नाम कट रहे हैं और बीएलओ को भी पूरे नियम के अनुसार काम करना है, तो ऐसे में बेचैनी बढ़ रही है। इसीलिए अब स्ट्राइक करवा दी। किसकी? जो सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन है, टीचर्स की एसोसिएशन है, एनजीओ की एसोसिएशन, एनजीओ वाले भी स्ट्राइक कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की। उनका इसमें क्या दखल है? लेकिन एनजीओ तो असल में होते नहीं है, ये तो विदेशी एजेंट होते हैं, किसी पार्टी के एजेंट होते हैं। तो ये सब विरोध में उतर आए हैं कि हम काम एसआईआर नहीं होने देंगे, बीएलओ की आत्महत्या हो गई है और ऐसा और भी हो सकता है। तो ये सब हंगामा शुरू किया है। तमिलनाडु में भी एक पंचायत वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, उन्होंने भी आत्महत्या की है और उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उसे वर्कलोड से जोड़ दिया। और यहाँ भी टीचर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई है। एसआईआर को देखिए किसी भी तरह रुकवाना चाहते हैं। केरल, बंगाल, तमिलनाडु, ये लोग बेचैन है। तीनों जगह बेचैनी छाई है कि एसआईआर अब ऐसा क्या कर देगा कि इनकी सत्ता हिल जाएगी, इनकी कुर्सी हिल जाएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, एसआईआर को मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जिस तरह धराशायी हुई है, उसे देखते हुए अभी स्टालिन भी इसको मुद्दा बनाने से बच रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जरूर जा रहे हैं। उधर केरल में मुद्दा बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस यहाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी का वहां पे कोई इतना बड़ा आधार है नहीं, तो आप किसके खिलाफ इसको मुद्दा बनाएंगे? बस रोकने की कोशिश है कि जो पुराना ढर्रा चलता आ रहा था, फर्जी वोट पड़ते आ रहे थे, विदेशों से वोट लाए जा रहे थे, वो बनता रहे, वही चलता रहे। उसमें अगर खलल पड़ रहा है तो ये लोग अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर एसआईआर के पीछे पड़े हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।